हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग ना ये जानेंगे कि भाई हम लोग को पीएचडी में इनरोल किस तरह का यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कराना चाहिए। क्या हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज कर ले, कि स्टेट यूनिवर्सिटी चूज कर ले, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज कर ले। तो इस वीडियो में ना जो सच्चाई है उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। हम लोग एक एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे ताकि आप सही फैसला ले पाइए। ठीक, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फीस को लेकर के। एकदम सिंपल में बता रहे हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी थोड़ा सा कम फीस चार्ज करती है। उससे ज्यादा फीस चार्ज करेगी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है ना, वो लोग बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, यानी कि समझो सबसे ज्यादा फीस यही लोग चार्ज करेगी। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही, फीस को लेकर इतना ही, इसमें ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं। अब बात करते हैं एक चीज जिसपे हम लोग ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देने लगते हैं, वो ये है, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो लोगो है ना वो आपके ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, कि आप यहाँ से पढ़ के निकले हैं, ये ब्रांड आपको मिलेगा कि भाई इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के मिले हैं। तो बाय डिफॉल्ट बाकी सब सोचेगा कि बच्चा वहां से पढ़ के निकला है तो मतलब हाँ, आप पढ़ने में अच्छे होंगे। देखिए, अब अच्छे हैं कि नहीं है ये तो बहुत चीज मैटर करता है, पर किसी तरह से अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, देखिए एग्जाम निकाल के किसी अच्छे जगह पहुंच जाने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा अच्छा ही निकले। अगर ऐसा होता ना तो जितना भी जॉब है, जितना भी प्रोफेसर लोग हैं, सब सिर्फ बड़ा प्रोफेसर, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी का ही होता, पर ऐसा नहीं है। टीचर एक अच्छा और खराब बनना वो आदमी का पर्सनल नेचर पे ज्यादा, पर्सनल उसका जो होता है ना मेहनत, उस पर ज्यादा वो मैटर करता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी सब तो केवल अच्छा को लेती है तो अच्छा ही रिजल्ट देगी ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है। चाहे कोई भी हो, चाहे सेंट्रल स्टेट को हो, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, नो डाउट आपको अपना ब्रांड पावर देगी, गुडविल थमाएगी, तो कोई शक का बात नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सच में देती है वो है आपको एक्सपोजर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर देती है। एक्सपोजर साथ साथ आपको बहुत अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो एक जो कुछ बेसिक चीज जो आपको रिसर्च करने के दौरान जरूरत पड़ेगा, जैसे कि कुछ कुछ खास सॉफ्टवेयर का, जैसे एसपीएसएस का, ये सब सॉफ्टवेयर वो आपको प्रोवाइड करेगी। प्लेगरिज्म के लिए वो आपको प्रोवाइड करेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये सब नहीं मिलता, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको हमेशा प्रोवाइड करेगी। ये कुछ कुछ मेरिट्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। देखिए, और जो चीज आप एक देख सकते हो क्या, नैक का रेटिंग, कि भाई किसको कितना कितना रेटिंग मिला है। ठीक है, तो वो उतना मैटर नहीं करता नैक का रेटिंग, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है ना, अजीब सा मतलब डिस्कशन छिड़ जाता है पार्लियामेंट में नेता लोग के भाई, कि जिसका ए और ए प्लस से ज्यादा ग्रेडिंग रहेगा उसको ही एपीआई स्कोर में पीएचडी में मार्क्स मिलता है पीएचडी करने पे, तो जिसका नैक का रेटिंग ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इस टाइप में चलते रहता है, बट ये हो नहीं पाएगा। हमको नहीं लगता कभी हो पाएगा, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा करने नहीं देगी। ठीक है, या कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसे जल्दी करने देगी नहीं, ठीक है, वो तो बात का चीज हो पाएगा नहीं। तो नैक का रेटिंग भी आप देख लीजिएगा। जो चीज जो आपको सबसे ज्यादा मैटर करता है ना, वो आपका यूनिवर्सिटी नहीं होता बच्चों, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे आपका प्राइवेट हो। जो चीज जो मैटर करता है यहाँ से हम आपको बताते हैं, जो जॉब जॉब के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा और जो पर्सनल लाइफ पे जो इम्पैक्ट डालेगा, वो देखिए। यूनिवर्सिटी से ज्यादा मैटर करता है आपका गाइड। गाइड आपके वहाँ उस कॉलेज जहाँ पर आप नाम लिखाइएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो आपके वहाँ के परमानेंट प्रोफेसर होंगे। वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई मैटर करता है पीएचडी करने के दौरान, तो वो गाइड मैटर करता है, ना कि आपका यूनिवर्सिटी। गाइड ही आपको सब कुछ हेल्प करेंगे, वही आपको समझ, वही आपके माई बाप, वही भगवान है, वही आपको हर चीज बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि आप उनके अंडर में काम कीजिएगा तो वो जैसा बोलेंगे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर गाइड सही नहीं रहे ना, तो कितनों अच्छा यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये स्कूल लाइफ की तरह यहाँ स्कूल लाइफ की तरह काम नहीं चलता कि कोई आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सब सिखाएगा, नहीं। यहाँ पर जो गाइड भी होंगे वही है, वही आपको सब कुछ करेंगे, वही बताएंगे। ठीक है, और ये भी मत देखिए, एक कड़वा सच जो एक्सेप्ट कर लीजिए, जिसको हम पहले भी बहुत बार बोले हैं, कि गाइड केवल गाइड कर देंगे, क्या लिखना है वो ये नहीं बताते हैं। अल्टीमेट मेहनत खुद ही करना पड़ता है, अल्टीमेट मेहनत बच्चों खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइड का सिलेक्शन भी बहुत मैटर करता है, जो गाइडेंस बहुत मैटर करता है, इसलिए तुमको गाइड बोलते हैं ना। खासकर जो फीमेल स्टूडेंट है वो अपना गाइड का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करे, तो देखिए बहुत बार हरासमेंट का भी शिकायत आता है। ठीक है, हरासमेंट का भी शिकायत शिकायत आता है, तो अपने गाइड को सेलेक्ट करने से पहले उनका बैकग्राउंड एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया गाइड को लेकर के।
दूसरा चीज जो आपको समझना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी आप किसी भी नाम लिखाइए, लेकिन कॉन्टैक्ट्स बनाइए। अगर आप कल चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं ना, तो कॉन्टैक्ट्स बनाना बहुत मैटर करता है। देखिए, कोई कुछ भी बोले बच्चों, कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करता है आपका जॉब के लिए। कॉन्टैक्ट्स बहुत मैटर करता है आपको जॉब पाने में, तो कॉन्टैक्ट्स बनाइए। कॉन्टैक्ट बनता कैसे है कॉन्टैक्ट, ठीक है, नो डाउट आप जहाँ पर इनरोल हो जाएगा वहां पर आपका कॉन्टैक्ट बनेगा। वर्कशॉप अटेंड कीजिए, सेमिनार अटेंड कीजिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, वहां जाइए, अलग अलग प्रोफेसर लोग से मिलिए, कॉन्टैक्ट्स बनाइए। यकीन मानिए जॉब दिलाने में ये ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। नो डाउट एपीआई स्कोर बहुत हेल्प करता है। अब देखिए एक चीज, क्या पीएचडी एपीआई स्कोर जब बनता है और उसमें मान लीजिए पीएचडी का जो मार्क्स मिलता है ना, देखिए अभी क्या है, नौकरी जो है ना एपीआई स्कोर के दम पे बनता है। मतलब एक मेरिट लिस्ट बनेगा और जिसका सबसे ज्यादा नंबर रहेगा उसको थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो जो एपीआई स्कोर बनता है ना, वहां पर कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि आप सेंट्रल से पढ़े हैं कि प्राइवेट से पढ़े हैं कि स्टेट से पढ़े हैं। आप पीएचडी किए हैं, हाँ, बस आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना मिलना चाहिए। हाँ, यूनिवर्सिटी का मैटर करता है, जो जब वर्ल्ड रैंक पे आ जाता है वो बहुत ही रेयर, उसको छोड़ दीजिए। आप मोटा मोटी समझिए कि जो पीएचडी का डिग्री है, चाहे आप स्टेट से कीजिए, चाहे सेंट्रल से कीजिए, चाहे आप प्राइवेट से कीजिए, जो पीएचडी का जो मार्क्स अलॉट होगा ना आपका मेरिट लिस्ट पे, यानी कि जो आपका एपीआई स्कोर बनेगा, उसमें सबको बराबर मिलता है, ठीक है। देखिए कोई शक का बात नहीं है कि जब इंटरव्यू जो होगा तो थोड़ा सा फोकस डालेगा कि आप भाई एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं कि नहीं। वहां से पढ़ के निकल रहिएगा तो थोड़ा सा एडवांटेज इंटरव्यू के दिमाग में जाएगा कि बच्चा वहां से पढ़ के निकला। क्योंकि देखिए हम लोग बाय डिफॉल्ट ये इंडिया में प्रचलन है कि भाई उस जगह से पढ़ के निकला तो बच्चा तेजी होगा, पर ऐसा नहीं होता। मैं आपको पहले ही बताएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत नामी कॉलेज से पढ़ के निकले तो बहुत आप तेज तर्रार हर चीज में अच्छा होइएगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या, अब इसको काउंटर करने के लिए मान लीजिए किसी कारण से आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है, स्टेट में हो पाता है, तो पहले तो कॉन्टैक्ट्स बनाइए। दूसरा, जॉब सब जो मेनली मिलता है ना वो रिसर्च पब्लिकेशन के दम पे मिलता है। रिसर्च पब्लिकेशन, आपका रिसर्च क्वालिटी कैसा था इस पे मैटर करता है, वो सब ज्यादा मैटर करता है। आपको पीएचडी का टॉपिक क्या था वो मैटर करता है। रिसर्च जो आर्टिकल, जर्नल, ये सब जो लिखिएगा उसको अच्छा सा जगह पब्लिश कराइए, स्कोपस में कराइए, स्कोपस इंडेक्स में कराइए, और जो नामी नामी जर्नल है उन सब पे अपना आर्टिकल, जर्नल को पब्लिश कराइए। ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो वो जो रिसर्च जर्नल जो पब्लिश कराइएगा ना आप लिख करके, उसको अच्छा अच्छा नामी नामी जगह में पैसा थोड़ा खर्च कीजिए और अच्छा नामी नामी जगह में छपवाइए, वो ज्यादा अच्छा हेल्प करेगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पेपर लिखिए, कॉन्फ्रेंस में जाके प्रेजेंटेशन दीजिए, उन सबसे भी आपका एपीआई स्कोर बढ़ेगा। तो जो मेन जो जॉब लगता है ना इन सब के दम पे लगता है, केवल यूनिवर्सिटी के दम पे नहीं लगता। कहते केवल यूनिवर्सिटी के दम पे लगता तो भाई सारा जॉब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला सब लेके जाता था ना, या फॉरनर वाला जो नामी नामी वो लोग लेके चल जाता। और ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर मेरिट है वही लेके जाता है जॉब, ठीक है। और मेरिट स्कोर यही सबसे बनता है आपका जॉब, आपका आर्टिकल से, जर्नल से अच्छा जगह पब्लिश कराइए, बुक लिखिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, ये सब उन सबसे मेनली बनता है। और जैसा आपको बताया, नो डाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन रहेगा, वो इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन उसको काउंटर करने का यही बेस्ट तरीका है। आप अपना जर्नल दिखाइए कि देखिए सर हम उसको पस में जर्नल पब्लिश करवाए हैं, 2 गो 3 टो, अच्छा अच्छा नामी जर्नल कराए, बुक लिखे, कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, नामी अच्छा अच्छा टॉपिक पे हम अपना योगदान दिए हैं, उन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और लास्ट में एक अच्छा टीचर बनने का तो टीचिंग एबिलिटी है ही, और भी कुछ छोटा मोटा चीज और इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि भाई आपका बहुत बार क्या होगा कि भाई आपका यूनिवर्सिटी आपको कितना, आपका दूरी कितना, वो भी मैटर कर जाता है। कभी कभी होता है कि थोड़ा नजदीक रहिएगा, घर घर परिवार से तो अच्छा लगता है, तो थोड़ा डिस्टेंस डिस्टेंस ही मैटर करता है, पर वो उतना मैटर नहीं है। 4-5 साल हम लोग बाहर रह लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आपको जितना जरूरी चीज था हम बता दिए कि यूनिवर्सिटी के साथ और भी क्या क्या चीज मैटर करेगा पीएचडी में एनरोल कराने समय, ठीक है। तो इसमें इतने बचो, और भी बाकी सब चीज जानना हो और भी किसी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और भी कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि पहले नेट करे कि जेआरएफ करे, मतलब नेट करे कि पहले पीएचडी कर ले, ठीक है, सेल्फ स्टडी करे कि कोचिंग कर ले, कुछ कुछ सवाल का जवाब आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।